आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी से, जहां हाल ही में हुई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर अब बवाल जारी हो गया है। पहले भाजपा ने आड़े हाथों लिया था, लेकिन अब कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। और सवाल बाला बच्चन, जो कि राजपुर से विधायक है और पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उनके खास और उनके करीबी और उन्हीं की बात पर ये जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और अब उन पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि बाला बच्चन ने संगठन पर दबाव बनाया इस नियुक्ति को लेकर और इसी वजह से संगठन मजबूर हुआ और उनके खास और करीबी नाने चौधरी को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बना दिया है। अब उनकी छवि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो 15 महीने जेल में रह चुके हैं व्यापम जैसे बड़े मामलों में, और अब विधायकों ने बाला बच्चन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताता चलूं कि सबसे पहले कांग्रेस के विधायक मोंटू सोलंकी ने कहा कि हमसे बिना सहमति के जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ, जिस भाजपा को हम व्यापम जैसे बड़े मामलों में नौजवान आदिवासियों के भविष्य के खराब करने के मामलों में हम आड़े हाथों लेते आए हैं, ऐसे में हमारा जिला अध्यक्ष ही ऐसी संदिग्ध छवि का हो तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। इसी बात को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि संगठन को पुनः विचार करना चाहिए। जी हाँ, पुनः विचार की बात विधायक मोंटू सोलंकी ने कर दी है। और अब आगे बढ़ते हैं पांसेमल की पूर्व विधायिका चंद्रभागा किराड़े। चंद्रभागा किराड़े का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि एक ही व्यक्ति के मन के अनुसार जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले भी बनाया गया और अब भी बनाया गया। हमसे तो कभी पूछा ही नहीं जाता कि किसको बनाया जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये दर्द कांग्रेस की पूर्व विधायिका चंद्रभागा किराड़े का है। अब बात आती है बाला बच्चन की। बाला बच्चन ने पहले भी इसी तरह से अपने मन के व्यक्ति को संगठन पर दबाव बनाकर जिलाध्यक्ष बनाया है और अभी भी बना दिया गया है। अब उनके खिलाफ विधायकों ने भी कह दिया है कि बिना सहमति के ये जिलाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन को चाहिए और इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी छवि है, ऐसी छवि जो कि कांग्रेस जिस बात को लेकर हमेशा मुद्दा बनाते आई है भाजपा को लेकर, अब ऐसे में उन्हीं के उन्हीं के बीच रहने वाले व्यक्ति को, जो कि व्यापम जैसे बड़े मामलों में आरोपी है, उसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। बवाल जारी है। आइए सुनते हैं एक पूर्व विधायिका चंद्रभागा किराड़े को और एक वर्तमान विधायक सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक पांसेमल की चंद्रभागा किराड़े जुड़ी हैं। जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है कि व्यापम घोटाले के वे आरोपी हैं, और क्या आपसे सहमति किसी तरीके की ली, क्योंकि वो माने जाते हैं कि बाला बच्चन के बड़े खास और करीबी हैं और उन्होंने अपनी मनमानी के चलते ये जिलाध्यक्ष बना लाए हैं। क्या कहेंगे आप? आपसे क्या कोई सहमति ली थी इस बात को लेकर, या आपकी तरफ से कोई नाम? सहमति नहीं ली। मेरे से कोई पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा, तो क्या मुझे कोई जानकारी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, इस नियुक्ति को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उन पर आरोप है, उन्होंने खुद कबूल किया है। अब ऐसी छवि वाले, क्योंकि भाजपा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी उन पर आपत्ति ली है कि ऐसे संदिग्ध छवि वाले व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया। क्या आपके पास कोई और नाम नहीं थे? क्या आपके पास थे कोई नाम? हमारे पास कोई नाम नहीं था ना, हमसे कोई पूछा भी नहीं। तो हम तो नाम देख के समझे कि हाँ भाई ये अध्यक्ष बन के आ गए हैं। और अक्सर होता है यही कि एक व्यक्ति के कारण ही बनते हैं ना। बनाए जा रहे हैं, पहले भी बने थे, अभी भी बन गए हैं। विधायक महोदय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 9 कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और बड़वानी के भी चुने गए हैं। बड़वानी में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं व्यापम घोटाले के, जो नई नियुक्त है नाने चौधरी जी, 15 महीने जेल भी काट के आए, उन्होंने खुद कबूल किया है। क्या किस तरह से इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, व्यापम घोटाले का हमने हमेशा विरोध किया है। हमने हमेशा धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ इसके लिए काम किया है।
कि व्यापम घोटाले में हमारे बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई बनता है तो ये पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा न भुगतना पड़े, क्योंकि लोगों के बीच में हम जब जाएंगे, क्योंकि हमने बीजेपी का खुल के विरोध किया है व्यापम घोटाले के लिए, और उस चीज़ को लेकर अगर हमारे अध्यक्ष बनते हैं तो हम लोगों के पास में जाएंगे तो हमको उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो पार्टी को पुनः विचार करके और ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो पार्टी का बेहतर से काम करे, और पार्टी को 2028 से और 2024 में केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाने में रात दिन मेहनत करके पार्टी की इमेज को सुधारे। कांग्रेस के 3 विधायक हैं बड़वानी जिले में। हाँ। आपकी सहमति थी इस जिलाध्यक्ष के बनने पर? देखो, एकदम से किसी ने सहमति ली नहीं है, और मेरे को नहीं लगता है कि किसी दूसरे से भी ली है कि नहीं ली है, पर विधायकों की सहमति मेरे तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि इन पर सहमति होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पार्टी ने इस बारे में बात नहीं की थी, इसलिए मैं इस बारे में हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जी, उनसे मैं बात करूँगा और जो भी होगा सामने लाएंगे बात। आपका यही कहना है कि विचार करना चाहिए? विचार होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने व्यापम का खुल के विरोध किया है। उसमें हमारे नौजवान, जैसे हम जयस के साथी है और बहुत सारे हैं जिन्होंने उसके माध्यम से, क्या बोलते हैं, संगठन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में व्यापम घोटाले का बीजेपी पे निशाना साध के हमने 2018 में भी इस चीज़ को मुद्दा बना के लड़े थे। अगर उससे रिलेटेड होगा तो वाकई हमको थोड़ा सा तकलीफ आएगी लोगों के बीच में जाने के लिए। आपके पास में भी बहुत अच्छे नाम होंगे जिलाध्यक्ष को लेकर, आपसे भी विचार किया है? हमने दिए थे नाम, लेकिन ना उन पे चर्चा हुई ना इन पे चर्चा हुई, और एकदम से हमारे पास में आ गया कि ये जिलाध्यक्ष ऐसा है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। विचार होना चाहिए।